बच्चों और आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बियोली पश्चिम से, कक्षा तीसरी, विषय गणित। देखिए बच्चों, पेज नंबर 22 में कल मैंने आपको घटाव हास्य रहित के विषय में बताया था कि घटाव कैसे करते हैं और उसमें हासिल नहीं लगाना है। आज पेज नंबर 23 में घटाव, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें एक उदाहरण के रूप में किया हुआ है, उस उदाहरण को भी मैंने समझाया था। बगल में जो सवाल है वो भी मैंने आपको समझा कर उसको हल किया था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा और बाकी के जो थे वो मैंने कहा था कि आप लोग घर से मतलब होमवर्क यानी घर पर वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे और दूसरे दिन आप उसको चेक करेंगे। जिन्होंने मुझे मेरे पास भेजा बहुत अच्छी बात है, उनकी गलती क्या है वो मालूम पड़ गया उनको। और जो नहीं भेज पाए हैं नेटवर्क या किसी प्रकार की इशू होने की वजह से, तो मैं यहाँ पे उनको यहाँ पे उत्तर बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिए कि आपने गलत किया है, सही किया है। गलत किए तो उसे सुधार लीजिए और सही किए हो तो गुड एंड वेल। अब बच्चों देखो, यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। अब देखिए जैसे इकाई, दहाई एंड सैकड़ा दिख रहा है। अब इकाई दहाई में इकाई के स्थान पे 3 है, दहाई के स्थान पे 5 है और सैकड़ा स्थान पे 8 है। यानी इसको हम 3 अंक वाली संख्या है, इसे पढ़ेंगे 853। अब नीचे देखिए फिर वही लिखा है, इकाई 2, दहाई 0 और सैकड़ा 2 है, इसे पढ़ेंगे 202। अब इसे घटाना है, बहुत सिंपल है घटाना। अब ये कितना 3 है, 3 में से 2 घटाना है, तो आप मन में ही तुरंत बोल दोगे 3 में से 2 गया, कितना बचा? ये देखो 3 उंगली है, कितनी उंगली दिख रही? 3। उसमें से कितनी उंगली आपको निकाल देना है? 2 उंगली। 1 2, कितना उंगली बचा? 1 उंगली, बस यहाँ पे 1 लिख दो। अब यहाँ पे कितना 5 लिखा हुआ है, 5 में से 0 घटाना है। 0 का कोई मान होता है? नहीं होता है। तो 5 में 0 गया तो 5 ही आने वाला है, तो उसको कुछ घटाने जोड़ने उंगली दिखाने की आवश्यकता नहीं, सीधा 5 लिख दो। अब 8 में से 2 गया, अब 8 में से 2 गया तो अब ये 2 एकदम सिंपल, तो 8 उंगली भी दिखाने जरूर नहीं। 8 है, 8 में से सबसे पहले दिमाग लगाओ, 1 कम कर दिया, कितना बचा? 7। लेकिन एक और कम करना है तो 6। 8 में 2 गया 6। या तो 8 ऐसा लाइन खींच लो, उसमें से 2 लाइन कट कर दो, उससे गिनो, 6 लाइन आ जाएंगे और वो लिख सकते हो आप। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे भी, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, इसलिए आप उस तरह से कर लिए होगे। जैसे लाइन है तो यहाँ पे 4 लाइन खींचो, उसमें 4 लाइन कट कर दो, जो उत्तर आएगा वो आपका उत्तर हो गया, 3 लिख दोगे। और ऐसे करते करते जब आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ गया, तो आप मन में लेकर उसे तुरंत घटाने लगो। मतलब वो लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, उंगली का भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगा, फटाफट कर सकते हो। 7 में से 4 गया 3। यानी आपको करते करते एक ऐसी हैबिट यानी आदत बन जाएगी कि आप तुरंत उसका उत्तर मुँह ज़बानी देने लगोगे। हाँ 7 में 4 गया 3, जैसे मैं दे पा रहा हूँ वैसे आप भी देने लगोगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। पहले लेकिन गलती मत करो कि हाँ मैं बोल पाऊँगा। पहले आप उंगली से सीखो, लाइन खींच कर उसको कट करके फिर उसको घटाओ। तो ये करो, जल्दबाजी नहीं करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, जब आ जाए तब ऐसा करना है, ठीक है। ओके। अब देखो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया। 2 में से 1 गया, 1 बच गया। अब 6 में से 3 गया, 3। अब इतना सिंपल है। अब आगे कुछ तो दिया ही नहीं, नीचे वाले में सीधा उतार ही दो ना, 6 3। अब यहाँ 5 में से 5 गया। अब जो संख्या इधर लिखी है वही संख्या नीचे लिखी गई और घटाना है तो कुछ नहीं बचेगा ना। सिंपल है, 5 रुपये आपके पास है, 5 रुपये आपने खर्च कर दिए, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है। अब 5 में 3 गया, यानी 5 में 3 गया 2 हुआ, लेकिन नहीं आ रहा। यहाँ पे कितनी? 5 संख्या, यहाँ 3 है। अब 3 के आगे गिनो संख्या, 3 के बाद 4 5, यानी 2 संख्या आपने गिना तो 2 लिख सकते हो। उसे आप 5 में 3 घटा सकते हो 2। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं नीचे, तो 4 उठा दो। अब 8 में से 4 गया 4। जैसे अब देखिए, अब जैसे 8 में से 4 गया, कितना? अब देखिए 4 हमको क्या करना? घटाना है। 4 क्या करना है? घटाना है।
8 में 4 घटाना है, तो हम 4 को के आगे गिनेंगे 8 आ जाए। 4 देखिए 4 5 6 7 8 कितना आया 1 2 3 4, तो हम 4 लिख सकते हो, या ऐसे कर सकते हो आप, पहले 8 यहाँ के लाइन खींच दो 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से आप क्या करो 4 लाइन कट कर दो 1 2 3 4, 4 लाइन कट कर दिया 4 आ गया। मतलब ये भी एक सिंपल तरीका है आपको, यानी 2 तरीका से आप कर सकते हो, ये करो या ये करो। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दहाई कितनी है 5 है, नीचे दहाई कितनी है 4 है, बराबर है। अब दहाई 4 है तो इसमें से घटाना किस में से किसको घटाना है 5 में से 4 घटाना है, तो जिसको घटाना है उसे मन में ले लो 4, और उसके आगे से गिनो कि 5 आए 4 1 5, एक ही लाइन आई ना, तो यहाँ पे सीधा 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 है कुछ है ही नहीं तो सीधा उतार ही देना है। अब यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे नीचे 3 है, 9 में से 3 घटाना है, तो 3 के आगे से हम गिनेंगे कि 9 आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9, गिनो कितना 2 4 6, 6 लाइन हुआ, या तो 9 लाइन खींच के 3 लाइन कट किए तो भी 6 ही लाइन आएगा। अब 9 है उसमें से 2 घटाना है, अब 2 के आगे से 9 तक गिने 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनो 2 4 6 7, 7 आ गया। अब 8 है उसमें 5 घटाना, 5 के आगे से आगे 8 आ जाए, 5 6 7 8, 3 आ गया। कितना सिंपल है। वैसे ही अब यहाँ पे 5 में से 5 क्या करो, जब जितना संख्या दी गई है उतना ही संख्या घटाना है तो 0 आ जाएगा। अब 5 में से 1 गया, 5 में से 1 घटा दो, कम कर दिया 4 आ गया। 9 में से 4 गया, अब 9 में से 4 गया, 4 के आगे से गिनो 4 5 6 7 8 9, कितना आया 4, 4 के आगे से गिनना है ना, 4 5 6 7 8 9, कितना है 5 है, तो यहाँ 5 आपने लिख दिया। या ऐसे कर सकते हो 9 लाइन खींचो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से कम करो कितना 4 1 2 3 4, 4 कट कर दिया 5 आ गया ऐसे भी। तो ये आपका होमवर्क था जो कि आपने किया, और जो नहीं किए हैं या जो नहीं किए वो कर लेंगे, और जिन्होंने किया है लेकिन भेज नहीं पाए हैं वो क्या करेंगे, इसे देखेंगे कि हमारी कितना सही है कितना गलत है। वैसे मोस्टली मेरे ख्याल से कि आप लोगों की गलती तो बिल्कुल नहीं होगी, और अगर हुई भी है तो उससे आप सुधार कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 23 में ही खड़ा विन्यास करके घटाना है। खड़ा विन्यास कैसे होता है, यही है जैसे ये किया गया है ना, ये खड़ा विन्यास ही है, खड़ा विन्यास करके सेम है जैसे ये है ना, वैसे ही है। खाली क्या है कि यहाँ पे आपको अंक दिए गए थे, इकाई दहाई सैकड़ा लिखा गया था, इसमें आपको वो चीज़ लिखने हैं और फिर घटाने हैं, बस इतना ही करना है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एक तो भरा हुआ है, 2 है, उसको हम कैसे लिखना है वो देखना। पहले यहाँ देखो सबको मालूम है, पहले बच्चों यहाँ क्या लिखना है, ई लिखना है, ई अर्थात इकाई, यहाँ पे द लिखना है यानी दहाई, और यहाँ पे क्या लिखना है सैकड़ा पीले वाले में। फिर वैसे ही ऐसे यहाँ पे भी लिखना है ई, फिर यहाँ पे दहाई, यहाँ पे सैकड़ा। ये हो गया एक काम हमारा ऊपर का चौखट का भर गया। अब नीचे क्या भरना है, ये अंक देखो, पहला अंक क्या है 674। 674 में इकाई कितनी 4, दहाई कितना 7, सैकड़ा कितना 6। अब दूसरे में देखो इकाई कितनी 2, दहाई कितना 4, सैकड़ा कितना 2, इसे क्या करना है घटा देना है। अब घटाना तो आपको आता है, ठीक है। एक काम करते हैं हम, ये वाला भी बगल वाला भी कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे इसे घटाएंगे। अब देखो यहाँ पे 772 में इकाई 2, दहाई 7 और सैकड़ा भी 7, यहाँ पे इकाई 1, दहाई 4 और सैकड़ा 3 घटाएंगे, ठीक है। अब ये जो सवाल मैंने यहाँ पे नीचे आपको बताया, ये अब सेम हो गया ना, जैसे ऊपर मैंने बताया था वैसे ही बन गया। और ऊपर तो आपको घटाने कैसे घटाया गया है वो तो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया, आज भी बता दिया, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये आपको करना है ये दोनों होमवर्क में। और दूसरी बात बता दे रहा हूँ बच्चों, इसे एक सवाल में यहाँ पे करके देता हूँ, बाकी आपको घर से करना है। अब एक सवाल क्या बता रहा हूँ देखिए, 4 में से 0 गया, 0 का कोई मान 4 उतार दो, 5 में से 0 गया कोई मान नहीं 5 उतार दो, 6 में से 2 गया, 6 लाइन खींच के 2 लाइन कट करोगे तो आप गिनो कितना लाइन हुआ, या 2 के आगे से गिनो जब तक 6 ना आ जाए, 2 3 4 5 6, गिनो कितने लाइन 4, यहाँ लिख दो 4।
वैसे ही ये भी बता दे रहा हूँ। चलो 4 में से 2 गया 2, जैसे मैंने विधि बताया वैसा करो। 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 2 गया 4। उसके बाद 2 में से 1 गया 1, 7 में 4 गया 3, 7 में से 3 गया 4। कितना सिंपल हो गया, ये भी हो गया। अब बच्चों अब यहाँ पे भी करना है, दिख तो रहा है आपको ऐसे सेम सेम है, ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा जो ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, क्योंकि बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या रहेगी तभी आप घटा पाओगे। और यहाँ पे वो संख्या पहले से ऊपर बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या लिखी हुई थी, तो आप आसानी से घटा सके। लेकिन यहाँ कह रहा है 2 संख्या आपको दी है, इसमें से आपको चुनना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या क्या है। बड़ी संख्या ऊपर, नीचे छोटी संख्या, ऐसे करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए पहले तो ये सिंपल है, पीले वाले चौखट में इकाई दहाई सैकड़ा लिख लो आप। इकाई दहाई और सैकड़ा लिख लिए, तीनों में लिख लो इकाई दहाई सैकड़ा, शाबाश। इधर भी लिख लो इकाई दहाई और सैकड़ा, शाबाश। अब ये देखो, अब 315 और 517, अब 315 और 517 में बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, और ये 3 अंक वाली संख्या है। अब देखेंगे हम, ठीक है, कैसे देखेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इकाई बड़ा कौन सा है, 5 इकाई बड़ी कि 7 इकाई, 7 इकाई बड़ी है, तो ये बड़ी संख्या हो गई। दहाई 1 बड़ा है कि 2, दोनों सेम है, तो यानी कोई बात ही नहीं, ये हो गई। अब सैकड़ा, सैकड़ा कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है कि 5, 5 बड़ा है और 3 छोटा है, इसलिए सबसे पहले हम कौन से लिखेंगे संख्या, 517। तो 517 में 7 इकाई 1 दहाई 5 सैकड़ा, नीचे फिर यही उतार दो, 5 इकाई 1 दहाई 3 सैकड़ा, ऐसे घटा देना है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी एक सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आप करें, अभी देखो इसमें आपको अभी हासिल रहित है, क्या है, कौन सा, हासिल रहित है, तो हासिल तो लगना नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एक, जैसे ये बताया मैंने इकाई दहाई सैकड़ा चेक करो, या तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सैकड़ा होती है, बराबर। इकाई छोटी संख्या, दहाई उससे बड़ी संख्या, सैकड़ा उससे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम सैकड़ा ही देख लेते हैं। संख्या इसमें कितना है, 4 है, इसमें सैकड़ा कितना, 3 है, तो बड़ी सैकड़ा कौन सा हुआ, 4। तो 4 जो है ये ऊपर आ जाएगा, बाकी ये नीचे, तो सीधा लिख दो 470 लिख दिया मैंने, 470, और नीचे 340 लिख दिया, सिर्फ सैकड़ा देख के कि बड़ा सैकड़ा, मतलब क्योंकि सैकड़ा है तो अगर दहाई एक बार बड़ा भी होगा तो वो सैकड़े से उधार, वो तो बाद में आपको बताऊंगा, उसको अभी आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो सैकड़ा देख लिए तो आपने ये कर लिया, मतलब पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, वो भी करोगे फिर भी ये करोगे, इकाई क्या है दहाई क्या है वो भी कर सकते हो। अब यहाँ नीचे देखो 300 700 है, अब 300 में अब सैकड़ा ही देखना है हमको, इसमें 3 सैकड़ा दिया है और यहाँ पे सैकड़ा कितना, 7। तो सैकड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, जो मैंने देखो याद करो, मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, जैसे यहाँ पे लिखा है 300, यहाँ मैंने बना दिया चौखट, यहाँ पे लिख दिया 700। अब आपको बताना है बड़ा कौन सा है, बड़ा तो आप तो बता दिए 700, लेकिन मैंने ये कहा था कि बड़ी और छोटी संख्या में चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह लगाना है, बड़ा चिन्ह लगाना है। अब बड़ा चिन्ह कैसे लगाओगे, तो मैंने कहा था जैसे आपको पिछला बताया बड़ी संख्या छोटी में मगरमच्छ का, मगरमच्छ देखिए, मगरमच्छ का जो मुंह का वाला साइड रहता है वो क्या होता है, बड़ी संख्या दिखाता है, क्योंकि खुला बड़ा मुंह रहता है, तो बड़ा मुंह रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, बड़ी संख्या उसमें आ सकती है। और जो पीछे साइड है वो छोटा रहता है, देखो दोनों मिले हुए रहते हैं, छोटा, इसलिए वह छोटी संख्या, ऐसा समझ लेना है। अब यहाँ देखो 700 बड़ी संख्या ना, तो ये बड़ा मुंह आ गया, ये दो लाइन जो खींचते ऐसा, ये देखो बड़ा मुंह, यानी ये बड़ा मुंह आ रहा है और यहाँ छोटा है, तो ये 300 इधर है, जो खुला हुआ मुंह रहता है बड़ा मुंह रहता है वो 700, यानी बड़ी संख्या, ऐसे। ये तो मैं बता चुका हूँ, उसका कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर लिखना है बड़ी संख्या, ये 700 हो गई, तो यहाँ पे सैकड़ा का स्थान पे 700 और यहाँ पे 300 300 हो गया। अब इसे बच्चों घटाना है, घटाना एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना 7 है, यहाँ 5, तो 5 मन में ले लो क्योंकि 5
और गिनो 7 तक, 5 6 7 यानी 2 लिख दिया। अब एक एक है, उसमें कुछ है ही नहीं, एक में से एक, मतलब बोलो जैसे 5 में से 5 घटाए 0, वैसे एक में से एक घटाए 3 0। अब 5 में से 3 घटाना है, 3 को मन में ले लो, 5 तक गिनना है, 3 4 5 यानी 2। अब यहाँ 0 0, तो क्या देखना, आग बंद करके आप 0 लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब 7 में से 4 घटाना है, अब 7 में 4 घटाना है तो यह 7 लाइन खींच के उसमें 4 लाइन कट करो तो कितना आता है, या ऐसे कर सकते हो, जो छोटी संख्या उसको मन में लो, उसके आगे से गिनो बड़ी संख्या जब तक 7 ना आ जाए, 4 5 6 7, 3 लाइन, यहाँ 3 लाइन आपने लिख दिया। अब 4 में से 3 घटाना है, अब 4 में से 3 घटाना तो एकदम सिंपल है, 3 के बाद 4 आता है तो आप लिख सकते हो, फिर भी 3 है, अब 3 के आगे गिनो 4 आ जाए, 3 1 3 4 यानी 1, यहाँ 1 लिख दिया। वैसे 0 उतार दिया, 0 उतार दिया, 7 में से 3 गया, अब 3 के आगे से गिनो 7 आ जाए, 3 4 5 6 7, कितना आया, 4 आ गया। या तो 7 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से 3 घटा दो, 1 2 3, कितना आया, गिनो 1 2 3 4 4 यानी सही। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हो, जो आपको इसमें से अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आ गया है, क्या आ गया है, आड़े विन्यास द्वारा घटाना है। अभी तक आपने ये कैसे घटाया, खड़ा विन्यास करके घटाया, अब आड़ा विन्यास करके घटाना। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जोड़ का भी ऐसे ही था कि खड़ा विन्यास करके जोड़ो, फिर बाद में आड़ा विन्यास करके जोड़ना है। तो आड़ा विन्यास यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उसे आपको समझना है, फिर बाद में यह तीनों आड़ा विन्यास करके घटाना है प्यारे बच्चों। अब ये देखो यहाँ पे देखिए, अंक 3 अंक वाली संख्या क्या दिया है, यह 345, और यहाँ पे दिया 243 में से घटाना है। अब 345 में 243 घटाना है तो इकाई क्या है, 5 है, दहाई 4 है, सैकड़ा 3 है, यहाँ इकाई 3 है, दहाई 4 है, सैकड़ा 2 है। अब यहाँ पे देखो इकाई में से इकाई घटाना है, देखिए यहाँ से इकाई में से इकाई, इकाई से इकाई मिला है, दहाई से दहाई मिला है, सैकड़ा सैकड़ा मिला दिया। अब इसको घटाया, 5 में से 3 गया 2, जैसे मैंने बताया था वो कर लो। 5 में से 3 यानी छोटी संख्या 3 है, उसके आगे 5 लाया, 3 4 5 2 आ गया। अब 4 में से 4 मतलब दोनों सेम है, यहाँ 0 आ गया। अब 3 में से 2 गया, 3 के 2 के बाद 1 3, ऐसा ऐसे घटाना है। वैसे ही अब यहाँ पे देखो आड़ा विन्यास का है तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, आपको बाकी ये 2 करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। देखो अब इकाई क्या है, पहले ऊपर लिखोगे ऐसे, इकाई देखो ई दहाई सैकड़ा, वैसे यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, वैसे सब में लिख डालो इकाई दहाई सैकड़ा इकाई। अब देखो अब ये इकाई से इकाई मिला दिया, दहाई से दहाई मिला दिया, सैकड़ा से सैकड़ा मिला दिया, ठीक है। अब 7 में से 5 गया, 5 के आगे 2 संख्या, 5 छोटी संख्या गिनो, 7 आ जा, 5 2 7, यहाँ पे 2 आ गया इकाई का स्थान पे। अब 1 है, यहाँ पर 0 है तो छोटी 0 के बाद 1 यानी 1 अंक से उतार लेंगे। अब 4 में से 3 गया 1, ऐसे। वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है बच्चों, कैसे लिखोगे, अब जैसे ये खींचा आपने ए ए ए ये ए, ऐसे ऐसे ये भी 1 2 3 ऐसे 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 खींच के उसको घटाना है। अब 4 में से 1 गया 1, 0 0 उतार दिया, 5 में 2 गया 3 हो गया, और वैसे ये 9 में से 0 गया 9 हो गया, 7 में से 5 गया 5 6 7 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया। वैसे यहाँ पे भी 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ठीक है बच्चों। तो ऐसा घटाव हासिल रहे थे, कितना आसान है घटाव हासिल रही सही, ये आप सीख गए, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही आप अपने मन से भी बनाकर आप ये घटाव कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो। खाली आपको हासिल रहित अगर घटाना करना है तो उसमें ये ध्यान रखो, ऊपर बड़ी संख्या रहती है और नीचे छोटी संख्या रहती है, तभी आप वो हासिल रहित घटाव कर सकते हो। तो ये आप अपने मन से भी कोई भी अंक लिखो, जैसे ऊपर 9 ले लिए, नीचे 8 ले लो, 7 लिखो, 6 लिखो, ऊपर 3 लिखो, नीचे 3 से कम छोटी संख्या जैसे 2 1 0 0 कुछ भी ले सकते हो। तो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, ऐसे 3 अंक वाली संख्या आप लेकर नीचे घटा सकते हो।
और इसे खुद से भी कर सकते हो। ऐसे 3 अंक वाली संख्या लिखकर आप नीचे सिर्फ 1 या 2 अंक की संख्या भी लिखकर उसे घटाया जा सकता है। तो ऐसे आपको अपने मन से 10 प्रश्न बनाने हैं, बड़ी संख्या और नीचे छोटी संख्या लेके घटाना है। ऐसे ही जोड़ के करने हैं, क्योंकि बच्चों ये जोड़ और जो घटाना है ये आपको आगे पूरे लाइफ तक, पूरे जीवन तक आपको जोड़ घटाना ही रहना ही है। जोड़ घटाना, इसको जितना आप प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है आगे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, कोशिश करो, सब आपको आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।